सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं जो कैसा है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। वो ईश्वर कैसा है तो बताते हैं वो ईश्वर सत्य है, सत्य स्वरूप है। ईश्वर की प्रार्थना करते हुए देवता कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और वो जो ईश्वर सत्य है वो रहता कहाँ है, कहाँ ढूंढे? व्यास जी ने सीधे सीधे बताया, सच्चिदानंद सत्य है, हमारे चित्त में निवास करता है, हमारे अंतःकरण में निवास करता है। और कैसा है? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद सत है, चित्त में है और वही ईश्वर आनंद स्वरूप है। जिस समय हम प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, समझ लीजिए हम स्वयं ही भगवान के स्वरूप में हैं। नर ही नारायण का स्वरूप है। हमें कहीं भी भगवान को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में हमको ईश्वर ही देखना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में कुकर सूकर में भी ईश्वर का स्वरूप माना गया है। भगवान का 12 अवतार हुआ, सूकर के रूप में भगवान आए, यही संदेश देने के लिए कि आप किसी भी त्याज्य जीव को भी मत मारिए, उसकी हिंसा मत करिए। अहिंसा परमो धर्मः, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, और वो ईश्वर कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, कारण है। और वो ईश्वर कैसा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाला है वो ईश्वर। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं तो बताते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। और जिन पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसे इन तापों से सदा मुक्ति मिली रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। और ये तीनों ताप जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान हुए, तीनों ताप किसी को बाबूजी व्याप्त नहीं हुए।
दैविक और भौतिक ताप से व्यक्ति मुक्त रहता था। ये ताप है क्या? ताप हमें मिलता क्यों है? तो सीधा सीधा अर्थ है भाई, किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसके मूल में कुछ कारण होता है। ताप की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? इसके पिता कौन है? तो सीधा सीधा कहते हैं कि ताप के बाप का नाम है पाप। यदि हम पाप करते हैं, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म होता है, उस पाप के प्रायश्चित स्वरूप हमको ताप मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म के पाप से ही हमें ताप मिले, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से भी इस जन्म में हमको दुख मिलता है, ताप मिलता है। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, पूर्व जन्म का संचित और इस समय का, इस जन्म का मेरा क्रियमाण को प्रारब्ध के रूप में हमको प्राप्त होता है। कभी कभी देखने को मिलता है बहुत पापी व्यक्ति होता है, लेकिन वो बड़ा सुखमय जीवन जीता रहता है। दिन भर अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार में ही लगा रहता है, लेकिन बड़े आनंद का जीवन जीता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने वाला सुखी रहता है ना। अरे उसके पूर्व जन्म के पूर्ण रहे, संचित पूर्ण था उसका, जो इस जन्म में वो प्रारब्ध के रूप में उसका उपभोग कर रहा है। जिस दिन उसका पूर्ण खत्म हो जाएगा, उसी दिन वो भी ताप के वशीभूत हो जाएगा। जैसे बैंक में पैसा है आपके, एटीएम लगाए, खर 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 मशीन ने गिना, आप लिए चल दिए। जिस दिन पैसा खत्म हो गया, एक बार नहीं 100 बार भैया लगाइए, एटीएम मशीन में पैसा मिलने वाला नहीं है। तो संचित पुण्य जो है हमारा पूर्व जन्म का, वो जब तक है प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिल रहा है। जिस दिन पुण्य समाप्त हुआ, उस दिन सुख मिलने वाला नहीं है। तो सुख मिलेगा कब? जब भगवान के नाम से जुड़ेंगे, भगवान की कथा से जुड़ेंगे, क्योंकि कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन की व्यथा को नष्ट कर देती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते हैं, तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाले हैं कौन? श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण, वयम नुमः, कहते हैं हम सभी मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय। बोलो जय तो लगे कोई है। आप लोग भी जयकारा लगाइए भैया। जय बोलने से पाप का क्षय होता है। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जब भी जयकारा लगवाया जाए, भाव के साथ जयकारा लगाइए। और फिर आज तो एकादशी भी नहीं है, एकादशी कल है। एकादशी के दिन जयकारे की आवाज कम हो मैया, तब तो बात समझ में आती, भाई दिन भर व्रत है। लेकिन जब अखंड भोजन हुआ है, फलाहार हुआ है, तो काहे लिए जयकारे में कोताही। बोलिए भागवत भगवान की। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिनके मुखारविंद से मंगलमयी कथा परीक्षित जी महाराज सुन करके परम धाम को प्राप्त किए। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही परिव्राजक संत हो गए, भगवान की माया जिनको जकड़ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आज
नैमिषारण्य की पावन भूमि में सत्संग सत्र का आयोजन हो रहा है। उस सत्संग सत्र में सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, तो व्यासपीठ पर बैठे हैं कथावाचक बन करके, और सौनकादि 88,000 ऋषि मंगलमयी कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए सब बैठे हुए हैं। सौनक जी महाराज की विशेषता है कथा रसास्वादन कुशलः। सौनक जी महाराज कथा का रसास्वादन करने में बड़े कुशल हैं बाबूजी, बहुत ही उन्हें कुशलता प्राप्त है। और मैं तो मानता हूं किसी भी वक्ता से ज्यादा महान श्रोता होता है, बोलने वाले से ज्यादा महान सुनने वाला होता है। क्यों? आप लोग ही कहते हैं कि हाँ भैया इसने सुन लिया, 4 बात बहुत सरल है, बहुत गंभीर है। तो जो सुन ले किसी की 4 बात, वो यदि सरल हो सकता है, वो महान हो सकता है, वो आदरणीय, वंदनीय, नमनीय हो सकता है, तो जो श्रोता 3 घंटे व्यास जी को सुन रहे हैं वो महान कैसे नहीं होंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी भी वक्ता से महान श्रोता होता है। वक्ता कितनी भी अच्छी कथा सुनाए, कितना भी भागवत जी का मंगलमय श्लोक सुना करके व्याख्या करे, लेकिन ये तो मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, तो महाराज कहाँ समझ में आएगा कौन सा श्लोक बोले व्यास जी, कौन से श्लोक की व्याख्या की। तो सौनक जी महाराज कथा सुनने के परम कुशल श्रोता हैं, बहुत ही रसिक श्रोता हैं। यदि कोई बात व्यास जी बोलने को भूल जाए तो वो प्रश्न करते हैं कथा के बाद कि महाराज ये कैसे हुआ, ये भगवान का चरित्र कैसे हुआ। ऐसे श्रोता हैं। आज वाले श्रोता नहीं हैं। श्रोता, सोता, श्रोता 3 लक्षण हैं श्रोता के। अभी श्रोता वक्ता का जब लक्षण आएगा तो बताएंगे श्रोता कैसे कैसे होते हैं। आज सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्राणियों के पास न तो समय है, न तो श्रद्धा है, न तो ज्ञान है, न तो वैराग्य है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आप तो परम ज्ञानी हैं, गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर है। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान का वो प्रकाश पुंज है जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान है। महाराज आज आप सूताख्या ही कथा सारम, हे सूत जी महाराज मुझे कथा का कोई सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। कैसी हो कथा की, कथा का सार कैसा हो? मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसायन का काम करे। महाराज पूरी कथा सुनने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं और अनंत काल तक अनंत रूप से दिन रात कथा भगवान की चलती रहे तब भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए हे सूत जी महाराज भगवान की ऐसी कथा सुनाइए, कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों में रसायन का काम करे। और रसायन का अर्थ तो आप लोग जानते हैं
रसायनवटी जैसे एक छोटी सी गोली खा लेने के बाद शरीर में अधिक एनर्जी आती है, वैसे ही कथा का सार रसायन के रूप में सुनाइए, जो सुनने में तो थोड़ा हो लेकिन हमारे जीवन में रसायन का काम करे, हमारे जीवन से दुख, संताप, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब नष्ट हो जाए महाराज। ऐसी कथा का सार मुझे सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी आप संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। ये संसार जो है ना, संसार का अर्थ है संसरत इति संसारः, जो निरंतर सरकता हुआ फिसलता हुआ चला जा रहा है वही संसार है। किसी के पास समय नहीं है। हम पैदा हुए छोटे से थे, समय बीता, उम्र सरक गई हाथ से, कब युवा हो गए, कब वृद्ध हो जाएंगे ये भी पता नहीं चलने वाला है। समय सरकता हुआ चला जा रहा है, फिसलता हुआ चला जा रहा है। जहां पर समय का पता न चले वही संसार है महाराज। सब कुछ हाथ से छूटता चला जा रहा है। कब जीवन की आखिरी सांस हो कुछ पता नहीं है। कब ये दुनिया हमारे हाथ से भी सरक के चली जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको आज ऐसी कथा सुनाऊंगा सौनक जी महाराज, जो मात्र 7 दिन में प्राणी का परम कल्याण कर देती है। और ऐसी कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी मंगलमयी कथा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप लोग 7 दिन यदि ध्यान पूर्वक भागवत कथा सुन लेंगे, मैं मनीष कृष्ण शास्त्री इस व्यासपीठ से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप जो जो मांगेंगे वो भागवत भगवान देने में समर्थ हैं। धन मांगेंगे धन मिलेगा, धर्म मांगेंगे धर्म मिलेगा, पुत्र मांगेंगे पुत्र मिलेगा, पौत्र मांगेंगे पौत्र मिलेगा, स्वस्थ शरीर मांगेंगे स्वस्थ शरीर मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो जो मांगेंगे वो भागवत भगवान देंगे। लेकिन एक निवेदन करूं भैया, एक निवेदन करूं, कथा हमको अपने अनुसार बोलने दीजिएगा। आप जैसे चाहेंगे कहेंगे तो मैं पूरी कथा 3 घंटे संगीत मैं कर दूंगा, पूरा खूब भजन होगी। और कहेंगे श्लोकात्मक कथा सुनाऊंगा, तो निवेदन है जिस पोएम में कथा चले उसी में चलने दीजिएगा। जो जो आप कल्पना करके मांग करके यहां बैठेंगे वो सब आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये मेरा खुद का अनुभव बोल रहा है, मैंने जीवन में अनुभव किया है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। भागवत जी सर्व कुछ देने में समर्थ हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। वेदव्यास जी कहते हैं भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्तिदान की गर्जना करता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो परम पद मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, केवल यही अभिप्राय नहीं मुक्ति का। कर्ज से मुक्ति हो जाना भी मुक्ति है, रोग से शरीर मुक्त हो जाए ये भी मुक्ति है, सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाए ये भी मुक्ति है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की सिंह गर्जना करते हैं। आओ मेरी शरण में, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। आज सौनक जी महाराज ने जब प्रश्न किया सूत जी से, तो सूत जी ने कहा ऐसी दुर्लभ कथा मैं आपको सुनाने चल रहा हूं।